भाई नहीं नहीं रे। अरे सुनो, देखो चैप्टर 6 है ना, चैप्टर 6 हम लोग कर रहे हैं। और चैप्टर 6 में क्या है जी तुम लोग का? चक्रवृद्धि ब्याज। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं जी? अरे सुनो, अंग्रेजी में इसका नाम बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये हम लोग का जो है मतलब अंक गणित का महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाएगा। और इससे करीब करीब जो है 8 मार्क्स लगभग लगभग कैरी करेगा। लगभग कितना मार्क्स बाबू? 8 मार्क्स इस चैप्टर से जो आ रहा है तुम लोग का। ठीक है, कुछ एमसीक्यू आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन एक तो 5 मार्क्स का रहेगा ही। ये जो है इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें देखो 2 चैप्टर है, 6.1 है और एक तो 6.2 है। 6.1 तो वो खाली जो है अमाउंट को लेकर है, रुपया पैसा के लिए है। और 6.2 जो है वो अलग अलग केसेस के लिए है। तो देखो इसका फॉर्मूला सबसे पहले समझ लें। पहले देखो चक्रवृद्धि मिश्रण कैसे निकलता है वो। देखो जिस, अरे लड़का सुनो थोड़ा सा, जिस तरीका में ब्याज का भी ब्याज लगता हो, किसका वो, उसका हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब हमको ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे जी? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रण को हम लोग अमाउंट, देखो अमाउंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है वो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब है मूलधन। पी मतलब, पी का मतलब क्या होता है जी? मूलधन। P इंटू 1 प्लस R/100। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लोगे। प्लीज बात नहीं करे लड़का, प्लीज बात नहीं कर, हम दोबारा बोलेंगे नहीं, याद रखना, डंडा है मेरे पास में रखा हुआ। सो 1 प्लस R/100 और पावर में क्या हो जाएगा जी? N। यह फॉर्मूला है चक्रवृद्धि मिश्रण का। लिख लो इसको, P इंटू 1 प्लस R/100, पावर में क्या है जी? N। बहुत लोग N को, N की जगह T लिखता है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब क्या होता है? समय होता है। P मतलब मूलधन बताइए, P मतलब क्या होता है जी? देखो P का मतलब मूलधन होता है। इसके बाद तुम्हारा देखो R का मतलब वो रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब होता है वो ब्याज दर। और N तो हो गया, P भी हो गया, R भी हो गया। हाँ, ब्याज नहीं, ब्याज नहीं हुआ, ब्याज को लिखते हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। खाली आई मत लिखना, क्या लिखा वो? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। सो इसका क्या फॉर्मूला था वो? तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, देखो मिश्रधन A माइनस P कर दोगे, एक तरीका है। ये निकाल लेंगे, प्रिंसिपल जो दिया रहता है ना, मूलधन यहाँ प्रिंसिपल दिया रहता है ना, प्रिंसिपल जो दिया रहेगा, मतलब जो मूलधन दिया रहेगा उससे माइनस कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका अगर डायरेक्ट निकालना है तुमको, क्या निकालना है जी? तो तुम P कर लोगे कॉमन, 1 प्लस R/100 का पावर N-1 कर देना। एक ये फॉर्मूला है। तो ये सारे फॉर्मूले तुम लोग नोट डाउन कर लो। इसको बेस करके हम लोग 6.1 जो चैप्टर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और 6.2 में कुछ नहीं है, उसको अलग से समझाएंगे, पहले इसको कर लो। ओके, वो एडिट हो जाएगा, मतलब एडिट हो जाएगा।
सॉल्व बताओ तुम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, हम तुम लोग कुल 10 क्वेश्चन करवाएंगे, पूरे 22 में से कुल 10 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और बाकी जो 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन है वो तुम लोग बनाओगे, ठीक है। समझ में आया? तो टोटल 22-23 क्वेश्चन है, उसमें से हम तुम लोग को 10 करवा दे रहे हैं, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब है तुम लोग बनाओगे। बाबू अपने माउस को विश्राम दो प्लीज। पलक देखो जी, पहला क्वेश्चन क्या पढ़ो एक बार। ए सुनो, हमारे पास 5 है रुपया। कितना रुपया है जी? हम उस रुपया को एक बैंक में रखते हैं। कहां रखते हैं जी? 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। कितना परसेंट बाबू? 8.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हम उस रुपया को कहां रखे हैं जी? बैंक में रखे हैं। तो बोल रहा है कि 2 वर्ष के अंत में, 2 साल के अंत में चक्रवृद्धि मिश्रधन के रूप में उसे कितना रुपया मिलेगा, ये क्वेश्चन है। देखो क्या क्या दिया है देखो। तो क्वेश्चन में सर जी प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना जी? 5,000 रुपया। प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है। प्रिंसिपल मतलब बाबू मूलधन कितना दिया है? रेट कितना दिया है जी? 8.5%। और बाबू टाइम कितना दिया हुआ है? तुमसे क्या निकालने को बोल रहा है जी? चक्रवृद्धि मिश्रधन बोल रहा है मुन्ना। क्या बोल रहा है? देखो कैसे निकालोगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अमाउंट, AMOUNT लिखोगे तुम लोग कंप्लीट। फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस R/100 और इंटू N। बाबू प्रिंसिपल सर जी है मेरा 5,000 हो गया। यहां पे देखो 1 प्लस 8.5/100 और N कितना है जी? अब देखो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे जीरो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5,000, अगर यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है जी? इसको सॉल्व करेंगे अगर देखो ये कट जाएगा। देखो कट रहा है क्या? देखो 5 से तो कट जाएगा, 5 से 17 बार में कट जाएगा, है ना। और 5 से बाबू 200 बार में कट जाएगा। तो कितना है? 1 प्लस 17/200, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये 200 एकम 200 होगा, और उसमें 17 जोड़ देंगे तो कितना? 200 बटा, ये समझ में आया ना कैसे हो गया? नहीं समझ तो इधर देख लो, तुम लोग ऐसे कर लोगे। देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब बाबू एक है, ये कितना निकला? 200। तो ये 200 मतलब इससे इसको डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई, तो इतना ही ना आएगा, और फिर 17। तो ये हो जाना चाहिए, ये तुम लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10 क्लास के बच्चे हो, ये तो कर ही सकते हो। अब बाबू देखो यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब इस नंबर को हमको 2 बार लिखना है। कितना बार लिखना है जी? तो चलो 5,000 गुने 217/200 और फिर गुने 217/200। अब 1 2 3 मिलकर बजाओ बिन, हो गया ना। और फिर देखो बाबू 5 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा ना। हाँ, अब एक तरीका है कि देखो 217 को 217 से गुना करो, ठीक है। और फिर 4 दूनी 8 से बाबू डिवाइड कर दो, जो आएगा वही तुम्हारा आंसर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? ये समझ में आया? लेकिन ये गुना करने बहुत ज्यादा दिक्कत है, गुना करने में बहुत ज्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से देखो, यहीं से थोड़ा सा स्टेप चेंज करेंगे, थोड़ा सा। तो देखो क्या करेंगे, ये गुना करने में अगर तुमको दिक्कत लग रहा है तो और एक स्टेप कर सकते हैं। देखो काटाकुटी नहीं करेंगे, जो दिया हुआ है ना वही हम लोग यहां उतार देंगे। तो यहां पे देखो हो जाए वो 5,000 गुने
1000 एकम 1000 और उसमें 85 जोड़ेंगे तो 1085 भाई कितना आएगा जी। और फिर 1085 बाई 2 बार है ना, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। अब तुम देखो ये तीनों को ऊपर गुना कर लोगे, अब बटला में कितना दिख रहा है, जो भी नंबर आएगा ना 3 ठो पीछे से काउंट करके, देखो 3 को 0 है ना, तो पीछे से 3 को काउंट करके पॉइंट लगा दोगे। क्या लगा दोगे जी, जैसे मान लो अगर आया 5662.83, मतलब इतना, मान लो इस तरह है, इस तरह का नंबर है, तो ये 3 ठो 0 दिख रहा है ना, तो गिन लेंगे 1 2 3, 3 के आगे क्या लगाना है वो एक ठो, समझे। ऐसा कर सकते हो तुम लोग, ये तरीका भी आजमा सकते हो, ये तरीका भी, जो तरीका तुमको अच्छा लगे उस तरीका से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई भूल। समझ में आए तुम लोगों, तो ये तुम लोग कर लो, फिर जो है हम अगला क्वेश्चन समझा देते तुम लोग, कर लो इसको, बनाओ तो इसको जल्दी से 1 नंबर। चलो जी 3 नंबर क्वेश्चन क्या बताओ अब तुम लोग। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है कि कोई गौतम बाबू है, कौन बाबू है जी, और ये 2000 रुपया वार्षिक 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, कितना बाबू, देखो 2000 रुपया है, मतलब प्रिंसिपल 2000 हो गया, मूलधन जो है 2000 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू 6% है, और 2 वर्ष के लिए उधार लेते हैं, कितना वर्ष के लिए बाबू। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 वर्ष के बाद उनको चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना रुपया देना पड़ेगा, किस रूप में जी, चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुमसे प्रिंसिपल दे ही दिया वो, देखो प्रिंसिपल दे दिया है कितना 2000, रेट कितना है, रेट कितना है जी, एंड टाइम कितना है, तुमसे क्या पूछ रहा बाबू, चक्रवृद्धि ब्याज। जरा जरा देखो, तो हम सबसे इसका फॉर्मूला, या तो देखो एक तरीका है कि चक्रवृद्धि मिश्रण निकाल लेंगे और फिर मूलधन से घटा देंगे, एक वो तरीका है। एक तरीका है डायरेक्ट निकालेंगे, क्या है जी, हम पहले तुमको डायरेक्ट दिखा दे रहे कैसे निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है, पी कॉमन जाएगा सर जी, 1+R/100 का पावर -1, एक ये तरीका है। तो इसमें कर लो बाबू, मूलधन है सर जी 2000, 2000 लिख दिए, 1 प्लस रेट 6% ये भी लिख दिए, 100 है इसको भी लिख दिए, यहाँ पे 2 - 1 हो गया। देखो बाबू 2000, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 एकम 100 प्लस 6, 106 आ जाएगा ना, बटा 100, 2 बार है -1। देखो कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत, यहां देखो काट रहा है बाबू, 2 से कट जा रहा है, ये 53 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना जी। तो ये 53 का स्क्वायर लिखो, देखो स्क्वायर शॉर्ट में कैसे निकालते हैं, शॉर्ट में स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो है बच्चा, सबसे पहले इस 3 को हम स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, फिर इन तीनों को गुना कर देंगे, गुना करो 5 तिहाई 15, और 15 दूनी, हाथ में कितना आया, और फिर ये 5 का स्क्वायर निकाल दो, 25 और 3 कितना होता है 28, होता है ना जी। तो इससे हम लिख देंगे 28 0 9, और ये 50 का स्क्वायर कितना होगा जी, तो 5 का स्क्वायर सर जी 25, और एक वो 0 का स्क्वायर कितना होता है -1, समझे कि नहीं समझे। देखो स्क्वायर फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं, मान लो तुमको निकालना है 74 का स्क्वायर, किसका निकालना है जी, कैसे निकालोगे एक बार देख लो, पहले ये 4 का स्क्वायर निकालोगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है जी, हाथ में, फिर इन तीनों को गुना करो, तो गुना करो 7 चौक 28, 28 दूनी सर जी होता है 56, 56 में एक जोड़ देंगे तो होगा सर जी, और हाथ में कितना आएगा, अब फिर 7 का स्क्वायर बताओ कितना आया, 49 और 5 कितना होता है, ये हुआ स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, डायरेक्ट निकाल लोगे ना, बार बार गुणा करना झमेला
अब देखो, तो ये तो तुम लोग हम बता दिए अच्छे से। अब देखो यहाँ पे 2000, और इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे में जाएगा 25 हो जाएगा ना जी। और यहाँ 2809 से कितना माइनस करेंगे जी? 2500। तो मेरा कितना आएगा देखो 2000, और इससे इसको घटाएंगे अगर 2809 में से 2500 घटा तो कितना आएगा जी? और ये कितना आया? 1 2 1 2। अब देखो, अब तुमको 5 का पारा 4 और पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अब 5 का 5 और पढ़ेंगे तो आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 309 को 4 से गुना कर देंगे। अब 5 से क्या करेंगे इसको, जो आएगा वही हमारा आंसर। बोलो कोई दिक्कत? तो फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम बाबू मूलधन जो है लिख देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देंगे, और जो कितना साल के लिए बोला उतना साल लिख देंगे। हमको पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, क्या पूछा है जी? तो चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, ये लिखवाए थे थोड़ी देर पहले, लिखवाए थे ना कि P इंटू 1 प्लस आर वाई 100 का पावर n अब -1, ये लिख देंगे। ये P बाहर रहेगा, मतलब 2000 बाहर रहेगा हमेशा। इधर जो है कैलकुलेशन वगैरह जो करना है करोड़ के, यहां तक लाएंगे फिर सॉल्व कर लेंगे, समझे? चलो इसको बनाओ जल्दी से तुम लोग। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ो एक बार। देखो, वार्षिक 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 80,000 रुपए का 2.1/2 वर्ष है चक्रवृद्धि विचलन क्या होगा? तो देखो यहाँ पे 2.5 साल दिया, क्या दिया जी? हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 2 साल का पहले चक्रवृद्धि विचलन निकाल लेंगे। 2 साल का पहले क्या करेंगे वो, फिर 2 साल के बाद जो चक्रवृद्धि विचलन आएगा उसको फिर से हम मूलधन मान लेंगे। क्या मान लेंगे जी? और फिर से 6 महीना का हम चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज निकालेंगे। 6 महीना का साधारण ब्याज, और दोनों को क्या करेंगे, आंसर समझ में आया? चलो बताओ, तो 5 नंबर क्वेश्चन में मूलधन कितना था बताओ, प्रिंसिपल कितना है जी? 8,000 की 80,000? 80,000 है। कितना जी बाबू? समय कितना है? और रेट कितना बाबू? रेट कितना है जी? तो पहले हम लिखा बाबू चक्रवृद्धि विचलन 2 वर्ष के लिए। चक्रवृद्धि, देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा ना, अरे सुनो, जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो पहला ये जो कंप्लीट जो नंबर है इसके लिए पहले तुम चक्रवृद्धि विचलन निकाल देना, और जो इनकम्प्लीट नंबर है ये, ठीक है, इसके लिए साधारण ब्याज निकाल देना। कैसे निकालेंगे देखो, यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए वो? फॉर्मूला तो क्या है बताइए तुम लोग को, P इंटू 1 प्लस आर बाई, और ये n। P सर जी है मेरा 80,000, कितना है जी? 1 प्लस आर कितना है जी? आर सर जी है 5% बटा, और यहाँ पे 2 बोले तो 2 साल के निकालेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, समझ में आया ना? अब देखो 5 एकम 5 है, 5 का पारा 20 बार में कटा कि नहीं कटा? अब देखो यहाँ पे बाबू 80,000, और ये 20 को पारा एक बार पढ़ेंगे 20, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21/20, और इधर भी ये स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर दो बाबू, तो 80,000 गुने 21 बटा कितना आया, और गुने 21 बटा, सॉल्व कर दो, 1 0 2 0 1 0। अब यहाँ पे देखो 4 2 से कट जाएगा बाबू, ये 4 से आएगा ना, और फिर 2 से कटे कितना आएगा, ये 200। तो मतलब सर जी आया तुम्हारा 200 गुने 21 गुने 21। तो तुमको 21 और एक देखो, 21 को 21 बार पढ़ोगे तो पता ही है 21 का स्क्वायर 484 होता है, नहीं 441 होता है। कितना होता है जी? और 441 को 2 बार पढ़ोगे तो कितना होगा? 882 होगा ना? अरे देखो इसको पढ़ोगे तो ये तो तुम्हें पता है, तो स्क्वायर याद करवाए थे ना, 21 का स्क्वायर कितना होता है? तो 441 आ गया, फिर 2 से पढ़ दोगे तो कितना आ जाएगा? और ये 2 को अंडा यहाँ पे लगा देंगे, ये निकलेगा कि नहीं निकला? पुनः अब इसको हम लोग मूलधन मान लेंगे, ठीक है, माना। इसको क्या मान लेंगे जी हम लोग? समय जो है 1/2 वर्ष,
कितना परसेंट वो छोड़ दिया था ना। और दर अब वही 5%। दर क्या है जी? अब हम ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? मतलब साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज? तो फॉर्मूला क्या है? वो मूलधन गुने समय गुने, तो देखो अब बटा कितना होगा? 1 2 1 2 कट गया। और देखो 2 से कट गया, वही 4 से 41 बार में कटा कि नहीं कटा? और 4 से 41 को 5 बार 5 से पढ़ोगे तो कितना होगा? देखो जी 2205 ऐसा ही कुछ होना चाहिए। देखो 5 एकम 5 और 44 5 होता है 220, तो ये निकला। तो इसीलिए कुल मिश्रधन बराबर कुल मिश्रधन बराबर हम लिख देंगे पहले ये वाला जो आया है 88,000 बाबू 200, और फिर इसमें इसको क्या करेंगे बाबू? प्लस कर देंगे। तो मेरा आएगा वो 90,405 रुपया। तुमको समझ में आया? इसको देख लो अच्छे से एक बार, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। सुनो अगला क्वेश्चन। अब सुनो मुन्ना बाबू सुनो, ये 7 नंबर क्वेश्चन है तुम लोग का कि वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से। कितना परसेंट बाबू? सुनो प्लीज, वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी मूलधन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2,648 रुपया है। तो उसका हिसाब करें। 6 और 7 एक जैसा है। 6 में खाली 2 साल है और 7 नंबर बाबू 3 साल है। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। देखो 7 नंबर बना रहे, देखो जी चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है तुम्हारा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है जी? 2648 रुपये दिया है ना जी? अरे मुन्ना यही दिया तो। इसके बाद देखो आगे समय कितना दिया बाबू? समय 3 वर्ष दिया है। और दर कितना दिया बाबू? दर बताओ। दर बाबू दिया वो 10%। कितना परसेंट? तुमसे क्या पूछ रहा है? तो मूलधन कितना होगा बताए, है ना? मूलधन पूछा है। तो देखो अब मूलधन का तो अलग से फॉर्मूला हम लिखवाए नहीं थे, डायरेक्ट तुम चक्रवृद्धि ब्याज का ही फॉर्मूला लिखो। अरे मिश्रधन घटाओ ब्याज कर देंगे, हो जाएगा। देखो ना चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया ही हुआ ना, तो इसी में बैठा दो। मूलधन मान लिया P। माना मूलधन कितना जी? देखो माना मूलधन सर जी P है ना? प्रश्नानुसार देखो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना दिया जी? 2468 दिया तो नहीं 2648 दिया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो CI दिया है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 AN माइनस बटा 2648। ये तुम्हारा दिया हुआ है, ये दिया है। तो अब इसको सॉल्व कर दो। क्या करना है जिसको? तो देखो अब यहाँ पे R की जगह बैठा, तो R की जगह कितना है और इससे कितना है जी? अब देखो यहाँ पे 1 0 से 1 0 क्या हो गया? तो P इंटू देखो यहाँ पे 10 एकम 10 और 1 11 होगा ना? 11 बटा 10 क्या है? Q। अब माइनस कितना है जी? 26। अब देखो इधर अब 11 का क्यूब तुम लोग को याद करो, याद करवाए थे 133, इसीलिए बोले थे हम क्यूब याद कर लो। याद बताए थे ना 20 तक क्यूब, इसलिए ओ लड़का 20 तक क्यूब इसलिए बोला गया था याद करने के लिए ताकि जो है तुम ये सब क्वेश्चंस को आसानी से कर सको। प्लीज याद कर लोगे, ठीक है? तो देखो इसका क्यूब होगा 1000 अब -1। ये तुम लोग ऐसे ही चलते जाओगे तो इधर देखो 1331 माइनस आएगा 1000 बटा में कितना होगा जी? 26।
अब देखो P इक्वल टू तुम्हारा आएगा यहाँ पे, देखो 331 आया। तो अब तुमको P निकालना आसान हो गया। ये इधर जाएगा तो पलट जाएगा ना जी, ये वाला हिस्सा इधर तो क्या हो जाएगा। तो देखो 331 को अगर देखो 8 बार पढ़ोगे तो इतना आ जाएगा। देखो एक 8 है 8, 3 8 है 24 का 4 हाथ में 2, और 3 8 है 24 और 2 कटेगा नहीं कटेगा। तो 331 को अगर 8 बार पढ़ेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी। ये हमारा आंसर। बोलो इसमें कोई दिक्कत। सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज है, समय है, दर है, लिख लेंगे। मूलधन नहीं दिया है, मान लेंगे मूलधन क्या है जी। अब सुनो, अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दे दिया है, उसका फॉर्मूला बैठा देंगे, सॉल्व करते चल जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बनाओ इसको जल्दी से तुम लोग। 6 नंबर सेम इसी के जैसा है, खाली जहां पे 3 लिखा है वहां पे 2 लिखोगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो पढ़ो जी। 10 नंबर क्वेश्चन कि वार्षिक 7.5% ब्याज दर से 12,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में क्या अंतर है। ये सुनो, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज क्या है पहले समझ लो। जैसे अगर पहला साल के लिए, कितना साल के लिए, वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए अगर 1 साल का बात करें ना, तो 1 साल के लिए बाबू साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है जी, सेम होता है। लेकिन दूसरा साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आ जाता है, समझ में आया। जैसे मान लो कि तुम अगर 1,000 रुपये का, कितना रुपए का बाबू, 10% की रेट से, कितना परसेंट रेट से बाबू, 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालते हो। क्या निकालते हो जी, क्या निकालते हो बोलो, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो। तो देखो अंतर क्या है, थोड़ा देख लो। पहले तुम लोग इसको 1 साल का निकाल के देखो, और फिर 2 साल का निकाल के देखो, तुम लोग अंतर समझ में आएगा। देखो हम पहले 1 साल के लिए निकालते, कितने साल के लिए बाबू, 1 वर्ष के लिए। तो देखो बाबू साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो बताइए तुम लोग, क्या है, क्या है बताओ। मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100, ठीक है ना। तो 1 2 1 2 कितना है बाबू तुमको, 100। अब फिर बाबू चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। क्या निकालोगे, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला तो बताइए तुम लोगों को। क्या फॉर्मूला लिखवाए थे, मूलधन मतलब सॉरी पी बाहर रखेंगे, 1 + R/100 ना, पावर n माइनस हो, नहीं ना बोलते हैं। तो देखो बाबू 1,000 रुपया गुने 1 + 10/100 है ना, और ये तो 1 होगा ना, 1 साल के लिए तो 1 ही होगा। हम -1 करेंगे तो देखो कितना बाबू, 1,000 रुपया, 1 0 से 0 क्या हो गया, 10 एकम 10 और 1 11/10 आएगा। 1 से गुने तो वही आएगा, -1 अगर करोगे तो 1,000, यहाँ पे 10 और 11 -10 ही ना आएगा जी। तो देखो कितना आ रहा है, 1,000 गुने 1/10, तो तुम्हारा अल्टीमेट आंसर कितना निकला। तो 1 साल के लिए देखो बाबू साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या है जी, सेम। कोई दिक्कत हुआ। हम 1 साल के लिए अगर साधारण ब्याज निकालेंगे या फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, दोनों का अमाउंट जो साधारण ब्याज जो निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो निकलेगा, वो दोनों सेम होगा, इसमें कोई डाउट। लेकिन दूसरा साल में दोनों चेंज हो जाएगा। चलो हम 2 साल के निकालते हैं। ये तो 1 साल के लिए तुम देख लिए, 1 साल के लिए समझ में आ गया। अब देखो 2 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए, अब वो अगर यही 2 वर्ष के लिए करते हैं तो साधारण ब्याज देखो निकालते हैं। यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है जी, मूलधन मतलब 1,000 गुने समय मतलब 2 वर्ष है ना, और गुने दर मतलब, ये देखो तुमको एग्जाम्पल दिखा रहे, प्रैक्टिकली कैसे सोचोगे, कैसे आता है, अलग कैसे होता है दिखा रहे करके, 1 2 1 2। तो यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे कितना हुआ जी, 2 दहिया 20 दहिया 200, कितना है जी। अब देखो हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालेंगे जी, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे।
P इंटू 1+R/100 -1। क्लियर? P है सर जी 1000 रुपया, 1+R तो सर जी मेरा 10 है, 10/100, और ये मेरा कितना हो जा रहा है इस बार, -1 करेंगे तो देखो अब 1000, यहाँ पे 1 0 से 1 0 क्या हो गया, 10 एकम 10 1 11, 11/10। तो अब देखो 1000 गुने 11 का स्क्वायर कितना होता है वो, 121/100 है ना, अब -1। अब इसको सॉल्व करोगे तुम लोग देखो तो 1000 और इधर में, इधर तो 100 ही आएगा कि नहीं आएगा, और इधर अब 121 - 100, तो 1000 गुने 21 बटा कितना हुआ, अब देखो 1 2 1 2, तो कितना है मेरे बाबू 200। देखो अंतर आ गया, अंतर आया कि नहीं आया, तो ये जो अंतर जो दिख रहा है ना, कितना का अंतर बताओ तो, ये जो 10 रुपया का जो अंतर है ना, ये साधारण ब्याज का ब्याज है। ये जो 10 रुपया एक्स्ट्रा दिख रहा है कितना बाबू, ये 10 रुपया जो चक्रवृद्धि ब्याज में जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो साधारण ब्याज का ही ब्याज। किसका ब्याज है जी, तो ये बात याद रखोगे तुम लोग की पहला साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है जी, लेकिन दूसरे साल में जो एक्स्ट्रा पैसा आता है चक्रवृद्धि ब्याज में वो साधारण ब्याज का ही ब्याज होता है। जैसे मानो साधारण ब्याज कितना वो 100 रुपया, एक साल के लिए तो 100 रुपया ना, और एक साल का वो 100 रुपया का अलग से 10 रुपया निकला, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो एक बार ब्याज लगता है उसका भी ब्याज, इसीलिए देखोगे तुम लोग नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक बिल आता है, कौन बिल आता है वो, जो क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, इलेक्ट्रिक बिल हुआ, क्रेडिट कार्ड बिल हुआ, ये सब ऐसा बहुत जगह पे बाबू चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। पता नहीं चलता है कब जो है छोटा मोटा अमाउंट कब बड़ा अमाउंट बन जाता है, वो पता ही नहीं चलता है। इसीलिए बोला जाता है कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो है वो टाइम पे करो, नहीं तो डैश हो जाएगा तुम्हारा। समझ में आया ना, क्लियर? हाँ तो उस पे बाबू ये चलता है ना, उस पे चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, इसलिए ऐसा होता है। समझे कि नहीं समझे? तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा तुम लोगों। अब हम ये बात याद रहेगा कि एक साल के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है, लेकिन दूसरा साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज में जो अमाउंट एक्स्ट्रा होता है वो पहला साल के साधारण ब्याज का ही ब्याज होता है, ठीक है। देखो पहला साल का साधारण ब्याज कितना था, 100 का 10% अगर निकालेंगे कितना होगा, 10 रुपया आएगा, 10 रुपया आएगा नहीं आया एक्स्ट्रा, समझे? तो ये बात ध्यान रहेगा तुम लोगों को। हाँ तो हम जो है ये सब क्वेश्चंस तुम लोगों को अब अगले क्लास में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, चलो।